हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए ऑप्टिक्स यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स प्रकाशिकी का जो चैप्टर है प्रकाशिकी यंत्र, लास्ट चैप्टर इसका चैप्टर नंबर 5, उसकी लास्ट वीडियो लेकर आए हैं। कल हम लोगों ने आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की न्यूमेरिकल पर वीडियो अपलोड कराई थी। आज हम लोग दूरदर्शी पर आधारित न्यूमेरिकल करना सीखेंगे और बुक हम लेते हैं बेटे, जिस बुक में से करा रहा हूं मैं, बुक का नाम है कुमार मित्तल फॉर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। कुमार मित्तल हिंदी मीडियम के लिए है, यूपी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक न्यूमेरिकल दिया जा सकता है इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके दूरदर्शी की, कि दूरदर्शी बेसिकली क्या होती हैं। हालांकि हमने ये थ्योरी का टॉपिक अभी नहीं कराया आप लोगों को। तो दूरदर्शी में दो लेंस होंगे, एक अधिक फोकस दूरी का व बड़े व्यास का, बड़े द्वारक का एक लेंस होता है, इसे बोलते हैं अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक लेंस ओ से डिनोट करते हैं इसको। और एक कम फोकस दूरी छोटे द्वारक का एक दूसरा लेंस होता है, इसे बोलते हैं नेत्रिका लेंस। और प्रारंभिक प्रतिबिंब अभिदर्शक लेंस बनाएगा और अंतिम प्रतिबिंब बनाता है नेत्रिका। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, दूरदर्शी में जो अभिदर्शक लेंस है, जो पहला प्रतिबिंब बनाएगा वो अपने फोकस पर बनाएगा, इस पॉइंट पर, FO पर। तो पहले अभिदर्शक लेंस के लिए वस्तु की दूरी अनंत होगी और प्रतिबिंब की दूरी होगी लेंस की फोकस दूरी FO के इक्वल। अब ये जो नेत्रिका लेंस है अंतिम प्रतिबिंब को अलग अलग दो स्थितियों में बनाता है। पहली स्थिति है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, D पर बन रहा हो, तो उस सिचुएशन में इस लेंस के लिए वस्तु की दूरी हो जाएगी UE, प्रतिबिंब की दूरी होगी D के बराबर, यानी कि 25 सेंटीमीटर है जो, और इसकी आवर्धन क्षमता m बराबर -FO/FE 1 + FE/D। दूरदर्शी की लंबाई FO प्लस मोड ऑफ UE। ये मोड है, नेगेटिव साइन को छिपाने के लिए मोड लगा देते हैं। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता उस स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, जब आपका नेत्रिका लेंस जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, एक रफ इमेज बनाएंगे अभी हम, उसका जो प्रतिबिंब है जब अनंत पर बनाएगा तो उस स्थिति में रेखावर्धन क्षमता क्या होगी, -FO/FE, और इस दशा में दूरदर्शी की लंबाई होगी FO + FE। रेखावर्धन जनरल फार्मूला क्या है, व्यापक फार्मूला है, m बराबर -FO/UE। अब हम इनको समझते हैं, इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। कैपिटल M का मतलब है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, MO का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन क्षमता, अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता। ME का मतलब है नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता। FO का मतलब है फोकस दूरी, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। FE का मीनिंग है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। D का मीनिंग है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। UE का अर्थ है, यहां पे जो UE देख रहे हैं, नेत्रिका लेंस से आभासी वस्तु की दूरी। अब देखिए, एक रफ इमेज बना के दिखाता हूं मैं आपको। मान लीजिए कोई अनंत से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है और यहां पे इमेज बननी है, ये इसे बोलेंगे A', B'। इमेज वस्तु होगी यहां कहीं इनफाइनाइट पे। तो अगर अब हम डिस्टेंस लेना चाहें, विदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी लेना चाहें, तो वो वस्तु की दूरी होगी अनंत, प्रतिबिंब की दूरी होगी FO, और इस नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा ये, इसके लिए वस्तु की दूरी होगी UE, और इसका जो प्रतिबिंब है जहां पे ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाएगा, वो ये वाली स्थिति हो सकती है। ये जहां से भी होके जाए वो फोकल पॉइंट होगा इसका, ऐसे। तो ये वाली जो दूरी होगी, इस दूरी को हम बोलेंगे A', B', प्रतिबिंब का आकार हो गया और ये होगी D।
तो आप इसको जरा समझने का प्रयास करेंगे और अब हम स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल। कल मैं इसके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर आधारित न्यूमेरिकल करा चुका हूं, जो 5 क्वेश्चन थे 1 से लेकर 5 तक। आज हम क्वेश्चन करेंगे 6 से 10 तक। 3 क्वेश्चन इसमें अलग अलग हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 10 क्वेश्चन। 9 और 8 क्वेश्चन क्या है, एक जैसे हैं, इन्हीं के जैसे हैं, तो उनको छोड़ देंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से सुनिए, ये कहता है कि एक खगोल दूरदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां, एक दूरदर्शी के अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरियां 60 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 6 पेज है आपका 681। ऐसा हो सकता है आपकी किताब में आगे पीछे हो। तो ज्ञात है, मैं वैल्यू लिखता हूं, ज्ञात है एफओ का मान, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी एफओ का मान 60 सेंटीमीटर, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी एफई का मान 5 सेंटीमीटर। इस चित्र के हिसाब से लेंस के दाएं तरफ है प्लस ली जाएगी, इस लेंस के दाएं तरफ है फोकल लेंथ तो प्लस ली जाएगी। और ये हुआ आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, दूरदर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहला केस, 2 केस इसमें, केस फर्स्ट इंपॉर्टेंट डाल देंगे। जब अंतिम प्रतिबिंब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, कहां पर बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो, तो थोड़ा हाथ तेज से चलाता हूं भाई, बन रहा हो तो फाइंड करेंगे, m होगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। तो माइनस एफ ओ कितना 60, एफ ई कितना 5, तो माइनस के 12। पहला आंसर बना। दूरदर्शी की लंबाई पूछ रहा है, दूरदर्शी की लंबाई कभी कभी किरण आरेख भी बनाने के लिए दे देता है, ये जैसा हमने बनाया FO प्लस FE। तो FO कितना है बेटा 60 और FE कितना है 5, तो 65 सेंटीमीटर इसका आंसर हुआ। ये केस है फर्स्ट, आप इसको नोट कर लें, सिंपल सा क्वेश्चन है। केस सेकंड बेटे, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा भाई, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। ठीक है, करते हैं। केस सेकंड, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बन रहा हो, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बन रहा हो, तो फार्मूला देखें, क्या लिखेंगे। फार्मूला होगा इस स्थिति में m बराबर माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन कैपिटल डी इजकल टू माइनस एफ ओ अभी निकाला था हमने, एफ ओ था 60/5, 1 प्लस एफ ई कितना है हमारा 5 और डी देखो ये डी लेफ्ट में बना रखा है, तो माइनस का कितना होगा 25, तो ये पहले ही माइनस बना दिया। इससे करेंगे तो माइनस का 12 आएगा और इससे 25 माइनस के 5 डिवाइड बाई 25, तो ये कितना आया माइनस के 12। ये कितना बना 20 बट्टे कितना 25, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और सर 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 5 से इसे काट देंगे, 5 अट्ठे 40, 12 अट्ठे 96, माइनस का 9.6। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी आएगी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर जब प्रतिबिंब बन रहा हो, और डी पर प्रतिबिंब बन रहा हो, तो एफ ओ हमारा कितना आया 60, एफ ई कितना 5, तो 12, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, एफ ई कितना हमारा 5, डी हमारा कितना माइनस 25, 5 पंजे 25 या 25 माइनस 5/25, 20/25 माइनस 12 गुना 20/25। अब मैं इसे करूं अगर, तो
यही आएगा -9.6। तो m कितना आया बेटा इसमें? m आया हमारा कितना? -9.6। ये इसका आंसर आएगा। नोट कर लें आप इसको। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, डी का मान FED ओके बेटा, नोट कर लें आप इसे। केस सेकंड, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बन रहा हो तो m का फार्मूला होगा माइनस का FO अपॉन FE और 1 प्लस FE अपॉन डी। तो मान रखे इसमें माइनस FO कितना है 60, FE कितना है 5, 1 प्लस FE कितना 5 डिवाइड बाई डी कितना है हमारा 25। अरे डी 25 है ना, तो मान रख देंगे इसमें, सरल करेंगे माइनस का 60, बल्कि इसको काट दो 5 से 12 बार, माइनस का 12, माइनस का कितना हो गया 12, 12 पंजे 60, ये कितना आया 25 प्लस के 5 डिवाइड बाई कितना 25, कितना है माइनस के 12 गुना 30 बटे कितना 25, काट देंगे इसे 25, 1.2 बार कट जाएगा, 12 पंजे 60 बार 2 24 30, 12 बार 144 माइनस 14.4। तो एक आंसर हुआ इसका ये। दूरदर्शी की लंबाई निकालनी, नोट करें इसे फटाफट। देखो इस दशा में जो इनने केस दिया हमें, इस दशा में दूरदर्शी की लंबाई, दर्शी की लंबाई वो होगी कितनी? वो होगी FO प्लस UE का मोड। तो सबसे पहला काम हमारा किसकी वैल्यू निकालना है? किसकी वैल्यू निकालना? UE का मान निकालना। क्या निकालना है? UE। तो UE हम निकाल सकते हैं बाय दिस फार्मूला। कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा 1/FE इट इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। तो 1/V VE और U हो जाएगा UE। अंतिम प्रतिबिंब कहां पे बनना? अनंत उस पे D पे बनना, तो यहां लिखा जाएगा D। वैल्यू पुट कर दें। FE कितना था? FE है हमारा 1/5, D की वैल्यू कितनी है 25 एंड UE 1/UE। इसको उठा के ले आएंगे 1/UE, तो 1/25 माइनस 1/5, एलसीएम कितना 25, 1 5 माइनस के 4/25, तो UE क्या होगा हमारा -25/4, तो ये कितना आएगा -6.25 सेंटीमीटर। तो इसलिए दूरदर्शी की लंबाई कितनी आएगी? FO प्लस मोड UE। तो FO कितना है हमारा? FO आएगा हमारा 60 और मोड UE कितना होना 6.25, तो 66.25 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आप नोट कर लें इस क्वेश्चन को। देखते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है इसका। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं बेटा इसका। इतना आपसे देखते रहे कि एक अपवर्ती दूरदर्शी में अवदर्शक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां 80 और 4 सेंटीमीटर हैं। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो इसकी आवर्धन क्षमता और दोनों लेंसों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन दैट
देखिए क्या दिया इसने, ज्ञात है। 7वें क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन है कि एक खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो आवर्धन क्षमता और दूरदर्शी की लंबाई ज्ञात करवाना। दूरदर्शी की लंबाई ज्ञात करनी, दूरदर्शी की लंबाई ये ज्ञात करनी। तो हम यहाँ निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस m इज इक्वल टू -f अपॉन fe, तो -f कितना 80 डिवाइड बाई 4 तो कितना -20। पहला आंसर आपका तैयार। दूसरा, दूरदर्शी की लंबाई इस दशा में क्या होगी, दूरदर्शी की लंबाई बताइए क्या आएगी, वो आएगी FO प्लस FE। FO कितना है 80 और FE कितना है 4, 80 4 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर आंसर। छोटा सा क्वेश्चन जल्दी ही निपट गया, नोट करें। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन नंबर 8 9 आपको खुद ही करने योर सेल्फ, आप ट्राई कर लेना। ओके, अब एक इसका सबसे बड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, देखना है इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हम लोगों के लिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहता है कि एक दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अपने से कितने डिस्टेंस पे बनाता है बोला। इसकी मैं फिगर बना देता हूं। अपने से कितने डिस्टेंस पे बना रहा है, 0.75 मीटर की डिस्टेंस पर बनाता है, 0.75 मीटर। ये इसकी डिस्टेंस है, A डैश B डैश पर बना रहा है, वस्तु है यहां कहीं पर भी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये आपको पता है कि वस्तु इस अभिदर्शक लेंस के लिए कहां पर रखी है, अनंत पर रखी हुई है। तो पर हम जानते हैं कि किसी लेंस के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसके फोकल पॉइंट पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, ये दूरी है D जिसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर, और दोनों नेत्रों के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी हो 0.80 मीटर हो, तो 0.80 मीटर ये तो हो जाएगी चित्र के हिसाब से, यहां से यहां तक की दूरी FO और वस्तु की दूरी यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी UE। तो जो हमें क्वेश्चन में कहा उसे ध्यान से सुनो, मैं क्वेश्चन किताब का ना पढ़ेगा, आपको यहां बता रहा हूं कि एक वस्तु जो अनंत पर रखी हुई है उसका अभिदर्शक द्वारा प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बनता है 0.75 मीटर की दूरी पर। हमें पता है कि अगर वस्तु अनंत पर है तो वो वस्तु का कोई भी लेंस प्रतिबिंब अपने फोकस बिंदु पर बनाएगा, कोई भी उत्तल लेंस अपने फोकस बिंदु पर बनाएगा। तो प्रश्न से जो हमें ज्ञात है उसे लिख लेंगे, ज्ञात है FO हमारा 0.75 मीटर है, FO हमारा 0.75 गुना 100 कर दिया जाए तो 75 सेंटीमीटर बनेगा। गौर से देखें, इस स्थिति में दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न से कि FO प्लस मोड UE का जो वैल्यू है वो 0.80 मीटर, या हम जिसे 80 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो FO प्लस मोड ऑफ UE का जो मान है वो 80 सेंटीमीटर है। इसकी हेल्प से हम निकाल कर लाएंगे UE की वैल्यू। मोड ऑफ UE इट इज इक्वल टू कितना, 80 माइनस का कुछ नहीं 80 लेंगे, तो मोड ऑफ UE निकाल लेंगे तो 80 माइनस का 75 जो बनेगा हमारा मोड ऑफ UE 5 सेंटीमीटर। तो वस्तु की जो नेत्रिका लेंस से जो दूरी है वो कितनी आएगी बेटा 5 सेंटीमीटर। यहां तक बात क्लियर हुई। अब इसके बाद सवाल में क्या कहता है, ये कहता है कि इस स्थिति में आप इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करें, m का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अपना m का मान निकालने के लिए कहीं फार्मूला लिखेंगे। चूंकि हमने पढ़ा है अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने
तो वहां क्या फार्मूला लगना है, Fe/d लगेगा। इस इक्वेशन को हम याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि अभी तक हमने Fe की वैल्यू नहीं निकाली, तो अब निकालेंगे। फॉर Fe के लिए फार्मूला लगाएंगे हम 1/Fe, इट शुड बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इट इज इक्वल टू 1/Fe एज इट इज 1/v। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना है? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो d लेंगे माइनस का और u लेंगे ue, ये भी माइनस का है, और वो कितना निकाला था हमने 5, तो यह होगा प्लस का 1/5। तो 1/Fe की वैल्यू निकाली, एलसीएम लिया, 25 बना, माइनस का प्लस के 5 पंजे 25, 4/25, और साहब इससे हमारा Fe जो है वो कितना बनेगा? 25/4, और ये आएगा 6.25 सेंटीमीटर। 6.25 सेंटीमीटर, ये जो दूरी है 6.25 सेंटीमीटर की बनी। तो देखिए Fe हम लोगों का आ गया 6.25, FO का मान हमारे पास है 75 सेंटीमीटर, एंड D का मान हमारे पास कितना है? 25 है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, तो कैपिटल M बराबर माइनस FO है 75, Fe का मान हमने निकाला है 6.25 प्लस Fe का मान 6.25/25, सरल कर लो से, तो करें। देखो साहब 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 12 6 72, 3 75, तो आ गया 12 माइनस के मल्टीप्लाई। इसे काटेंगे हम 25 से, कटेगा 25 बार, 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो 1 प्लस 1/4 बनेगा। अरे 4 बार कट गया ना 6.25 से, ये पूरा 6 4 6 24, 25 चौका 100, तो 4 बार, 4 एकम 4, 1 प्लस 4, तो इससे हो जाएगा ये माइनस के 12, 4 प्लस का 1/4, 4 से कट जाएगा 3 बार, तो माइनस का 3 गुना 5 बराबर माइनस का 15। एक आंसर आया ये, इसका नोट कर लें इसको। ओके बेटा, केस सेकंड में कहता है आपसे कि अंतिम प्रतिबिंब को अनंत पर प्राप्त करने के लिए नेत्रिका लेंस को कितना पीछे की ओर हटाना होगा। तो अंतिम प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए यहां लिखेंगे केस सेकंड, अनंत पर अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए माना, क्या माना हमने? नेत्रिका को x दूरी पीछे हटाना पड़ेगा। ऐसे मान लेता हूं, यहां हटा लेता हूं बेटा इसको। यहां देखिए, अगर आप यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? x। तो देखिए जो नेत्रिका है, ये नेत्रिका इस वस्तु a' b' का प्रतिबिंब अनंत पर तभी बना पाएगा जब वस्तु a' b' नेत्रिका के फोकस बिंदु पर हो। यह तभी संभव है जब वस्तु, कौन सी वस्तु बोला? मैंने तो चित्र बना रखा। वस्तु a' b' नेत्रिका के फोकस बिंदु पर हो। फोकस बिंदु यानी कि पॉइंट पर हो,
तो इसलिए अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि Fe प्लस मोड ऑफ यूई, नहीं सॉरी यार, इसका मतलब ये हुआ कि मोड ऑफ यूई प्लस एक्स का जो मान है वो Fe के बराबर आना चाहिए। तो मोड ऑफ यूई का मान था 5 प्लस एक्स एज इट इज, Fe का मान 6.25, तो x आया हमारा 6.25 माइनस के 5, तो x बराबर आया 1.25 सेंटीमीटर। एक आंसर इसका ये आया। अब इस दशा में हमें क्या निकालना है, इस दशा में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर, तो m होगा हमारा माइनस FO बटे Fe, तो हम FO लिखेंगे माइनस का कितना, FO है हमारे पास, बोलो 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 कितना है FO 75 और Fe कितना है हमारा 6.25 कर दें, 12×72, तो m इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस के 12। तो ये आपके क्वेश्चन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेंगे और तैयार कर लेंगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ये ऑप्टिक्स यूनिट आपकी खत्म हो चुकी है और इसमें हमने 7 वीडियो अपलोड हो जाएंगी आज। तो इससे पहले की सभी वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाइए और उनको देखें, फायदा उठाएं, आप इस चीज का लाभ उठाएं। अगर चैनल पर नए हैं और इससे पहले सभी वीडियोस देखना चाहते हैं तो किसी भी चैप्टर के अगर आपको वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।